वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स के बारे में हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग इसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन है, इम्पोर्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स और इसके अलावा टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे ना डेफिनेशन, आप इसमें से कोई सी दो डेफिनेशन पेपर में लिख लेना। सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल इफ़ेक्ट्स के इंटर रिलेशन को पढ़ा जाता है। सेकंड क्या है, स्टडी ऑफ केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की केमिकल एप्लीकेशन। थर्ड वन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान क्या है, रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दरमियान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। नॉन स्पॉन्टेनियस में जो है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने करनी है और उसमें मतलब हम लोग खुद करेंगे यूज़। ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है क्या, स्टडी ऑफ केमिकल रिएजेंट्स थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। यानी केमिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों वर्ड आ रहे हैं, डेफिनेशंस में गौर करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ टेक्निक इन एनालिटिकल केमिस्ट्री वी स्टडी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन्स आगे इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आ गया केमिकल रिएक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इसका नाम इसलिए है बिकॉज इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है उसकी बेस पे इसका नेम जो है वो ओरिजिनेट किया गया। और एक और डेफिनेशन आ गई कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट कॉज इलेक्ट्रॉन टू मूव, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉज बनते हैं इलेक्ट्रॉन को मतलब मूव करवाने का। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट की जा सकती है बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू एन अदर। एक एलिमेंट से मूव करेंगे दूसरे एलिमेंट तक जाएंगे, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन जिससे इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है और रिडक्शन जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, डेट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। एक या इससे ज़्यादा एलिमेंट्स में क्या आता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चेंज। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज। और एक चीज़ बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसको केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन जो है वो उससे डील करने के लिए भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ होती है। यानी हमने इतनी ज़्यादा डेफिनेशन जो पढ़ी, इसमें हम अगर समराइज़ करें तो पहली क्या चीज़ है कि ये इंटर कन्वर्जन के साथ डील करती है बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा रिडॉक्स रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। आगे क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इको फ्रेंडली टेक्निक है। यानी फ्रेंडली, इको फ्रेंडली का मतलब ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती इन्वायरमेंट में। दूसरा क्या है, दिस टेक्निक है लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सी एप्लीकेशन है इसकी, यहाँ पे दिखाई गई कौन कौन सी एप्लीकेशन है। कोरोजन है, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोसिंथेसिस है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस है, एनर्जी कन्वर्जन है, एनर्जी स्टोरेज है और सेंसिंग। अभी और भी आएंगे इसकी एग्जाम्पल। Field of electricity, electrochemistry covers a huge array of different phenomena. इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोरोजन को भी इसमें पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोरोजन पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कभी, तो फिर इसके देखेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही देख लें। कोरोजन के बारे में दिखाया गया किस तरह से रस्टिंग हो रही है। यहाँ पे रस्ट क्या होता है, आयरन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन है एयर में, वो रिएक्शन कर रही है, वाटर है, और ये वाटर ही है जो मतलब इससे जो है कोरोजन हुई है। और किस तरह से दिखा रहे हैं, एनोड है, कैथोड है बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया है क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे दिखाई है एक चीज़ कि दो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के बारे में दिखाया हुआ है कि दो इलेक्ट्रोड हैं, बफर सॉल्यूशन है, सैंपल वेल्स हैं, अंदर पावर सप्लाई की गई है और इस तरह से हम लोग जो है ना इसको यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अच्छा, उसके बाद है एनालिसिस के लिए डिफरेंट डिवाइसेस आर डिज़ाइंड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रोक्रोमिक डिस्प्लेस और इलेक्ट्रो एनालिटिकल सेंसर्स, बैटरीज और फ्यूल्स। जो इलेक्ट्रो एनालिटिकल सेंसर्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, बायोसेंसर्स बायोमेडिकल एनालिसिस के लिए, और बैटरीज और फ्यूल्स किस लिए यूज़ होते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। हमें पता है बैटरीज में स्टोर होती है केमिकल एनर्जी और फिर हम उस बैटरी को किसी भी डिवाइस में यानी यूज़ करते हैं तो वो उसको क्या करेगी? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। उसके बाद क्या है? रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोकेमिकली कैरी आउट होता है। और फिर से वही बता दिया कि इको फ्रेंडली है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल का मतलब क्या है कि एक जो मेटल है उसके ऊपर कवरिंग कोई थिन लेयर डिपॉजिट की जाती है, ठीक है। और इस तरह की सारी यहाँ डेफिनेशन दी गई हैं कि थिन लेयर को अप्लाई करना, एक मेटल को दूसरी मेटल पर डिपॉजिट करना। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करते हैं नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिवली चार्ज जिंक लिया है, नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं ज़रा थोड़ा बड़ा करके। ये जिंक को तो शो किया है, एनोड किस चीज़ का बना है ये नहीं शो किया। और रेगुलर पेनी, सिमिलर पेनी प्लेटेड इन निकल होगी यहाँ पे, और अनदर पेनी प्लेटेड इन गोल्ड। ये सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन बताएगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहली है अनप्लेटेड, दूसरी क्या है? उसको निकल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई है, और तीसरी क्या है? जिसे गोल्ड से इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है। अच्छा, मतलब ये जो सारा यहाँ पे दिखा रहे हैं कि और ये इस तरह से इसको बताया है। ये प्रोसेस चल रहा है असल में यहाँ पे। सॉरी यार, ये पिक जो आपको नज़र आ रही है ना, ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है यहाँ पे बाबा जी की। उसके बाद है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, ये सारी इनकी प्रोडक्शन के लिए। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को तो तोबा आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है 9th में, फर्स्ट ईयर में, और फिर से। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहले है ना रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम दिखाई गई है। इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मोल्टन क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का क्या फार्मूला है? क्रायोलाइट का फॉर्मूला है 2Al2O6OF6 - 2। और फिर उसके साथ 12F नेगेटिव, और हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रहा है इसमें ऑक्सीजन देखें रिमूव होगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चली गया है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एमिट हो गए हैं। और फिर जब ये हमारे पास आ गया AlF3-, तो हमारे पास यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं और ये एल्यूमिनियम सेपरेट हो गया। और 6 क्लोराइड, ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये, ठीक है। इस तरह से एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ज़रा ये ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास। यहाँ पे ये हमारे पास एनोड है, कैथोड है, सिस्टम सारा दिखाया गया है। क्लोरीन गैस एमिट हो रही है, हाइड्रोजन, और हमारे पास बन क्या रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एस्बेस्टस डायफ्राम यूज़ किया है। अब ये भी बताया जाता है क्यों यूज़ करते हैं, ताकि रिएक्शन ना हो, जो एक्स्ट्रा रिएक्शन होंगे। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट, हमें क्लोरीन चाहिए, ठीक है, और वो क्या होता है HCl, ये हाइड्रोजन चाहिए HOCl, परक्लोरिक एसिड वगैरह जो परक्लोराइड जो भी सारा ये बन जाता है। और भी मतलब वो प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए वो बन जाते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से हमने एस्बेस्टस डायफ्राम को यूज़ किया। ये तो सारों को पता है। डाउन सेल्स इस तरह से कि इसमें क्या होता है, हमारे पास जो है NaOH की प्रिपरेशन के लिए है सारा जो अपरेटस। एनोड ग्रेफाइट की होती है इसमें, ठीक है। कैथोड जो है स्टील की है,
और रिएक्शन दिखाए गए हैं किस तरह से सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। पहला रिएक्शन कौन सा होगा, आप बताओ। पहला रिएक्शन ऑफ कोर्स यही होगा ना, क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन देगा और फिर सोडियम उसको गेन करेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, इजी है बहुत। ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स थ्रू सेल्स टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा, and communication between cells are known to have electrochemical origin। बस यही वाली बात आ गई कि सेंसरी सिग्नल जो होते हैं ब्रेन से मूव करते हैं, ब्रेन से दूसरे सेल्स की तरफ। तो ये सारा सिस्टम भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ बताया गया है कि इसमें कैसे यूज़ होता है। एनालिसिस ऑफ केमिकल्स इन ब्लड, कि कौन कौन से केमिकल्स हैं, यहाँ पे दिखाया हुआ है। हमारे पास ग्लूकोज को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल ग्लूकोमीटर यूज़ होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो दिखाया गया है, इसमें डिटेक्शन ऑफ हीमोलाइसिस इन ब्लड थ्रू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हीमोलाइसिस मतलब जो हीम आयन मतलब आयरन है, आयरन को दिखाया गया है किस तरह से है। यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स है, हीमोग्लोबिन है, हीमन है, इनमें डिफरेंस मतलब क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। और कम होता जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये सारा कुछ बता दिया कि डिटेक्टिंग हीमोलाइसिस के लिए इसको यूज़ करते हैं। और वीनस ब्लड में और फिंगर ब्लड में इसको क्या करते हैं, ग्लासी कार्बन एंड स्क्रीन प्रिंटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज डिस्क्राइब्ड। ये हमने इलेक्ट्रोड यूज़ करनी है और इस तरह से सारा प्रोसेस चलेगा। अब वो कहते हैं इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, थ्रू वोल्टामेट्रिक सिग्नेचर्स एसोसिएटेड टू आयरन हीम यूनिट्स इन हेल्दी एंड हीमोलाइज्ड एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ पे अब देखो ना, ये एरिथ्रोसाइट्स हैं फर्स्ट, फिर हीमोग्लोबिन है, हीमन है। इसमें दिखाया हुआ है किस तरह से आयरन के आयंस हैं। बस ये थोड़ा सा रह गया है, बाकी अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये लास्ट बता देती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं कि वो कह रहे हैं ये एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जो यूज़ करती हैं, अच्छा यूज़ होती है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल चार्ज के लिए, करंट को डिटरमिन करने के लिए, एंड और करंट टू अच्छा सॉरी करंट को यूज़ करके एनालाइट कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए, और एनालाइट की केमिकल एक्टिविटी को डिटरमिन करने के लिए। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ एनालिसिस, यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हैं असल में वो क्या है, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ होते हैं और क्वालिटेटिव। और बेसिक प्रिंसिपल जो है ना, इसमें जो मर्ज़ी हो जाए बार बार, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शंस को बार बार मतलब एम्फेसाइज किया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं रिएक्शन की बेस पे सारे मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जो हैं वो परफॉर्म करते हैं अपना वर्क।